संत सखू कृष्णा और कोयना के संगम के पास करहाड़ का प्राचीन नगर है। लगभग 300 वर्ष हुए पांडुरंग की परम भक्त सखू यहाँ रहती थी। नित्य प्रति का काम करके हुए भी वह अपने इष्ट का भजन करती थी। जय जय विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, पांडुरंग हरि वासुदेव हरि। वे घर का काम काज करके ही पूजा आदि करती थी। फिर भी उसकी सास और ननंद बिगड़ती थी। माँ, सखू तो पूजा ध्यान में लगी रहती है, सारा काम मुझे करना पड़ता है, मैं इसे ठीक करूंगी। कामचोर, काम कौन करेगा? तेरा पांडुरंग आएगा खाना बनाने, बर्तन मांजने। इसे घर से फेंक दूं तभी आफत टलेगी। माँ जी नहीं। वे हर समय उन्हें डांटती फटकारती रहती और बिना बात गलतियां निकालती रहती। यह भोजन बनाया है, भाजी जैसे गोबर, और थाली कभी मांजी ही नहीं। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। पांडुरंग, मुझे इस अन्याय को झेलने की शक्ति दो। एक दिन सखू नदी से पानी भरने जा रही थी कि रास्ते में डिंडी मिली जो पंढरपुर जा रही थी। विठ्ठल विठ्ठल, जय जय विठ्ठल, हरि विठ्ठल, पांडुरंग हरि वासुदेव हरि। मेरी बड़ी इच्छा है इनके साथ जाऊं। सखू की लालसा इतनी बलवती हो उठी, मैं इनके साथ जाऊंगी। उसने अपनी पड़ोसन से कहा, जाकर मेरी सास जी से यह कह देना कि मैं पंढरपुर जा रही हूँ। वे डिंडी के साथ हो ली। अब मैं विठ्ठल के दर्शन कर सकूंगी। पड़ोसन ने उनकी सास को बताया, सखू डिंडी के साथ पंढरपुर गई है, उसकी यह हिम्मत मुझसे पूछे बिना। सास ने अपने बेटे को फटकारा, मुंह क्या देख रहा है निकम्मे, उसे पकड़ कर ला। बेटा भागा भागा गया। बहुत हो चुकी तेरी यह पांडुरंग की भक्ति। जय जय विठ्ठल। वह उसे खींचता हुआ घर लाया। बांध दो उसे खंबे से, खाना पानी बंद। अब आए तेरे विठोबा और छुड़ाए तुझे। अब हर घड़ी उसका नाम जपा करना। कई दिनों तक घर वालों ने उसे खाने को दाना तक नहीं दिया और वे निढाल हो गई। भगवान पांडुरंग, कब मुझे अपनी शरण बुलाओगे? अचानक, नहीं, यह कैसे? मुझे साक्षात दर्शन हो रहे हैं। आंखें बंद करते ही उन्हें पांडुरंग और रुक्मणी के दर्शन होने लगे। भगवान, केवल एक बार तुम्हारे दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। उधर पांडुरंग में लाखों भक्तों का मेला था। जगह जगह यात्री आनंद में गा बजा रहे थे। करहाड़ के लोग भी थे। बेचारी सखू पर जाने क्या बीत रही होगी। पांडुरंग ही उसे पीड़ा से छुटकारा दिलाएंगे। मंदिर में पांडुरंग विचलित हो रहे थे। रुक्मणी ने उनसे पूछा, किस चिंता में हो नाथ? सखू की, मैं उसकी सहायता को जाता हूँ, मेरा रूप यहाँ रहेगा। आधी रात को पांडुरंग अपना आसन छोड़कर खड़े हो चले। मैं उसके बदले खंबे से बन जाऊंगा। पांडुरंग नारी का रूप धरकर सखू के पास आए। तब पांडुरंग, हो आओ, तब तक मैं यहाँ बंधी रहूंगी। मैं कभी तुमसे उद्रुण नहीं हो सकूंगी। सखू के जाने के बाद पांडुरंग ने सखू का रूप धर लिया। तुम भक्तों के साथ पंढरपुर जाओ। सखू खुशी खुशी चल दी। यह दयामय नारी न जाने कौन है, इसके ही कारण मैं पांडुरंग के दर्शन पाऊंगी। उधर घर में न जाने किस कारण सखू के पति के मन में करुणा जागी। हमने बहुत दुख दिए तुम्हें, हमें क्षमा करो। मुझे हर्ष है कि आप मेरे पास आए। सखू के रूप में पांडुरंग उसके पति और घर वालों की सेवा करने लगे। नहाने का पानी हो गया। हाँ जी, गर्म पानी में सखू सुख मिलेगा। कैसा साफ सुथरा बिस्तर लगा रही है बेटी, तेरा हाथ लगते ही चैन पड़ जाता है। उधर सखू पंढरपुर में मंदिर पहुंची। भगवान, अपनी आंखों से तुम्हारे दर्शन कर लिया, अब मुझे कोई इच्छा नहीं, अब मुझे जीने की भी इच्छा नहीं। तभी, यह तो मर गई, कैसी पवित्र आत्मा है ये, कौन है ये? करहाड़ के एक ब्राह्मण तीर्थयात्री ने उसे पहचान लिया। यह तो हमारे करहाड़ की सखू है। पांडुरंग हरि वासुदेव हरि, जय जय विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। सखू का दाह हो गया, वो करहाड़ नहीं लौटी तो मेरे स्वामी को कौन मुक्त करेगा? वे मेरे पास कैसे आएंगे? अतः रुक्मणी ने सखू को फिर से जीवित कर दिया। जाओ, अपने घर वालों के पास लौट जाओ। सखू यात्रियों के साथ करहाड़ को लौट पड़ी। उस देवी को छुड़ाना है जिसने मुझे मुक्ति दिलाई।
कोयना के तट पर सखू को वह स्त्री दिखाई दी जिसने बंधन मुक्त किया था। यह घड़ा मैं तुम्हारे घर से ले आई थी, इसमें पानी भरकर ले जाना। कौन है ये? सखू अपने घर के दरवाजे पर पहुंची। वहां भला ब्राह्मण ने जिसे उसका दाह किया था उसे देखकर अचकचा गया। यह कैसे हो सकता है? यह सचमुच सखू है। ब्राह्मण उनके पीछे पीछे घर आया। उसने सबको बताया कि कैसे पंढरपुर में पांडुरंग के चरणों में सखू ने प्राण त्यागे थे और मैंने अपने हाथों उसका दाह किया, पर सखू तो पंढरपुर गई ही नहीं। सखू ने बताया वह गई थी, घर पर और कोई नहीं, भगवान पांडुरंग स्वयं थे। मुझे पंढरपुर भेजा और वे मेरे बदले यहाँ रहे। उन्होंने यह खेल रचाया। भगवान की लीला किसने जानी है? कैसे अधर्मी हैं। हम उन्हें बिस्तर लगवाए थे। हाय, मैंने उनसे पैर दबवाए थे। मुझे शर्म भी नहीं आई, मेरा निस्तार नहीं हो गया। मैं मूर्ख उनसे नहाने का पानी गर्म करवाता था और मैंने उनसे केश धुलवाए। दुख मत करो, वे बड़े दयालु हैं, सब क्षमा करेंगे। इसके बाद सखू के साथ ससुराल वालों का आचरण बिल्कुल ही बदल गया। बेटी, काम बहुत कर लिया, अब आराम करो। हमारा हृदय ही बदल दिया इसने। तुमने हमारा नाम उजागर कर दिया। वे सब पांडुरंग के भक्त हो गए और उनके बाद उन्होंने पंढरपुर जाकर पांडुरंग के दर्शन किए। जय विठ्ठल हरि विठ्ठल, जय विठ्ठल हरि विठ्ठल, जय विठ्ठल हरि विठ्ठल, जय विठ्ठल हरि विठ्ठल।